आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसी सिंपल और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो सिर्फ 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ये दिखती इतनी टेम्पटिंग नहीं है, बल्कि ये टेस्ट भी उतना ही लाजवाब करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें। सबसे पहले हमने ले लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 से 3 चम्मच मूंगफली के दाने, साथ ही हरा धनिया। अब हमने ले लिया है 2 कप के करीब पोहे। पोहे को आप पहले अच्छे से साफ़ कर लें और फिर उसके बाद इसे यूज़ करें। जिसके पास स्ट्रेनर नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आप आटे छानने वाले से ही आप इसे वॉश करें, और इसे ज़्यादा भी वॉश ना करें वरना ये गीला हो जाता है। तो चलिए अब हमने इसमें पानी डाल लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। जब जीरा अच्छे से भुन जाए तब हम उसमें डाल देंगे मूंगफली। ध्यान रहे हरी मिर्च आप मूंगफली डालने के बाद ही डालें, वरना तेल गर्म होने के कारण आपकी हरी मिर्च जल सकती है। इसका आप खास ध्यान रखें। अब हम डाल देते हैं मूंगफली। तो चलिए अब मूंगफली को 1 से 1.5 मिनट तक भून लेते हैं, जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। अब मूंगफली हमारी भुन चुकी है तो अब हम डाल देते हैं प्याज। प्याज को ज़्यादा ना पकाएं, इसे 1 से 1.5 मिनट तक ही भुनें, क्योंकि कांदा पोहा में कांदा का फ्लेवर तो आना चाहिए। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हमारे कांदे जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस स्टेज पे हरी मिर्च डाल देंगे। देख सकते हैं मैंने प्याज के बाद हरी मिर्च डाली है, क्योंकि अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब हमारी हरी मिर्च बिल्कुल नहीं जलेगी। इसे भी 10 से 15 सेकंड भूनते हुए हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने मसाले। इसमें ज़्यादा मसाला नहीं डालता है, सिर्फ 2 मसाले में ही बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले 1/4 चम्मच हल्दी, साथ ही में हमने आधा चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसे अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले अच्छे से भून जाए तब हम उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक डालने के बाद अब हम इसे पका लेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक। अगर आप इसे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर स्किप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब हमारे मसाले बिल्कुल रेडी है तो अब डाल देते हैं हमारे पोहे। पोहे भी डालने के बाद अब इसे भून लेते हैं। इसे अब भुनने में 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जब तक इसका कलर एकदम अच्छा सा ना आ जाए। तो देख सकते हैं मुझे भूनते हुए 3 मिनट अब हो गए हैं और इसका कलर एकदम बढ़िया आ गया है। यही स्टेज है कि हमारे पोहे बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं कितना ही खिलकर एक एक दाने खिले खिले आए हैं। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके भी पोहे एकदम ऐसे ही बनेंगे। तो चलिए अब गैस की स्टोव को बंद कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं और एक बार इसे मिला लेंगे। धनिया के पत्ते अब एकदम लास्ट में डालें। तो चलिए अब सर्व कर लेते हैं। उसके लिए हमने प्लेट ले लिया है। अब हम डाल देते हैं पोहे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब हम इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मूंगफली डाल लिया है, साथ ही में धनिया के कुछ पत्ते।
अब हम ऊपर से डाल देंगे अनारदाना। महाराष्ट्र में ऐसे ही सर्व किया जाता है ना अनारदाना के साथ। तो चलिए अब हम उसमें कांदा थोड़ा डाल देते हैं। कांदा डालने के बाद अब हम हरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल लेंगे, 2-3 पीसेस। हमारा कांदा पोहा बिल्कुल रेडी है। देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। अगर आपने डिश बनाई है और उसे गार्निश नहीं किया तो खाने का उतना मज़ा नहीं रहता। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नई रेसिपी में, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट करके जाइए और बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय।